अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। आज हम आपको डी ग्राउंड फैसलाबाद में एफएम रेडियो स्टेशन का अंदर से विजिट करवाते हैं। अंदर से आपको इनके कमरे वगैरह दिखाते हैं, कहाँ ये बैठ के इंटरव्यू करते हैं, कहाँ से ये सॉन्ग वगैरह प्ले करते हैं, चलाते हैं, ठीक है, कहाँ से ये कॉल रिसीव करते हैं और फरमाइश पे गाना वगैरह चलाते हैं, ठीक है। तो अंदर इनके ऑफिस अब चलते हैं। तो आज मेरा भी इधर इंटरव्यू है, इसी हवाले से मैंने कहा चले आज का व्लॉग भी बन जाएगा हमारा और इंटरव्यू भी देंगे। तो चले चलते हैं इनके कमरे में जहाँ ये इंटरव्यू करते हैं। शुरू करते हैं उस बाबरकत नाम से जो छुपा भी है और साहिब भी है, जो अंदर भी है और बाहर भी है। मिन्नत कशां दा प्रोग्राम सुने वर्गे हथ लैके मैं तुहाडा मेज़बान शौकत जवेद तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ ते सलाम अर्ज़ करना। इस प्रोग्राम में पेश कर रही ने शमीम अख्तर। ये प्रोग्राम तुसीं रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद FM 93 के स्टूडियो तो सुन रहे हो। मिन्नत कश भैन भराओ, ये शुरू तो ही इंसान का वतीरा रहा है, वो जबीलत च शामिल रहा, वो फितरत च कि वह हमेशा वेले का जोड़ा घोड़ा है उन्होंने लगामा पाने के चक्कर च रहा, ताकि वो ये वेला जोड़ा है ये वक्त की ये हवावां जड़ियां ने उन्होंने काबू कर सके। मिन्नत कश ज़ेन, मिन्नत कश हथ ये अगर असीं देखिए तो हौली हौली कामयाब होंदे रहे। तो अज वो वेला आ गया है कि अगर असीं वेखीए तो वाकई ये हवा दे ते वेले दे दोवें घोड़ियां नूं इस वेले ये नत्थां पाई बैठा इंसान ना, कि वो किस तरह कि अगर साडे कोई जानने वाला है, दोस्त है, रिश्तेदार है, या जिन्हों असीं जिहदे नाल भी राबता करना चाहते हैं, वो लखां हज़ारां मीलां ते दूर होवे, साडी एक क्लिक दे नाल, एक बटन नप दे नाल, थोड़ा जिहा इशारा करन दे नाल स्क्रीन ते असीं उत्थे तक पहुँच जाने हैं। ये किदों होया? ये उदों होया कि जदों मिन्नत कश हत्थां ने काम कीते ते अज वाकई वेला आ गया है कि वो असीं अगर देखने हैं कि ये इंसान जिहड़ा वो कामयाब हो चुका है। माड़ा जिहा एक इशारा करता है तो भावें जिन्नी दूर मर्जी बैठा है, वो बंदा इन्हूं जानदा भी है नहीं भी जानदा, फिर भी उहदे नाल राबता हो जाता है, ना कि आवाज़ के जरिए बल्कि तस्वीर के जरिए भी असीं उहदे नाल राबता कर लैंदे हैगे। ते इस करके अगर देखा जाए तो इंसान जिहड़ा है वो मतलब कि वो इस आले का जिहड़ा इस्तेमाल करता है उन्होंने असीं मोबाइल कहने हैं। मोबाइल जिहड़ा वे ये मोबाइल अगर देखना है तो छोटी जी डिवाइस लगती है, छोटा जिहा आला लगता है, लेकिन ये एक पूरी दुनिया सिमट हुई है। पूरी दुनिया जिहड़ी इहदे च समाई हुई है। अगर असीं देखना चाहे तो अगर कैलेंडर असीं घरां च पहले वेखने से कैलेंडर हुंदे सन, हुण कैलेंडर भी गायब हो गए क्योंकि उहदी जगह भी इन्हें लै ली। वाल क्लाक जिन्होंने असीं टाइम पीस कहने से वो हुंदे सी, वो भी खत्म हो गए। घड़ियां, घड़ी जिहड़ी असीं टाइम वेखने हैं, घड़ी का भी जिहड़ा वो खात्मा हो गया। यानी बहुत सारिया स्कैनर, अगर असीं चीज़ नूं मजीद अच्छे तरीके दे नाल साफ वेखना चाहते हैं तो वह भी जिहड़ा मतलब कि ना असीं ये मोबाइल के जरिए इनू असीं ना कम लैके तो यानी ये जरिए असीं बहुत सारिया कंप्यूटर का भी कम लै सकते हैं। बहुत सारिया ऐसी चीज़ां ने कि जिहदे नाल असीं इस आले की मदद नाल कम कर सकते हैं। मिन्नत कश भैन भराओ, इस तरह ही अगर ये चीज़ जो बनी है तो खराब भी होंगी है। ये जो चीज़ खराब होंगी है तो जाहिर उन्होंने फिर ठीक भी करना पैंदा। जिहड़ा ठीक करता है उन्होंने असीं मोबाइल मकैनिक कहने हैं। अज साडे स्टूडियो च जनाब वो मकैनिक बैठे ने कि जिहड़े मोबाइल नूं वेंदे आ सारे खराब मोबाइल हो बंद इन्होंने दे दो, इन्हों पता लग जाता, इन्ना तजर्बा इन्हों का कि एकदम इन्हों पता लग जाता कि की फॉल्ट है। मिन्नत कश भैन भराओ, इस मकैनिक की की राम कहानी है, की इन्हों का नाम है, की इन्हों की कहानी है, और इन्हों की जबानी सुन जी। भाई जी तुहाडा नाम की? मेरा नाम जी मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान तुहाडा नाम है। अच्छा, तुसीं जिहड़ा मोबाइल मकैनिक वाला काम है ये किहदे कोल सिक्ख्या ते कितनी देर च सिक्ख्या? जी मेरे उस्ताद का नाम फराज, मैं नाड़वाला चौंक 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੈਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। तो ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਸਿੱਖਿਆ? ਮਹੀਨੇ ਚ, 2 ਮਹੀਨੇ ਚ, 3 ਮਹੀਨੇ ਚ, 6 ਮਹੀਨੇ ਚ? ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ
7 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋ? जी मैं पढ़िया ही है, लेकिन मैं मैट्रिक तो छोड़ता। अच्छा, मेरी ठीक हो सप्ली आ गई थी 2, उस ठीक तो बाद मैं छोड़ता। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਆ ਗਏ? फिर मेरा शौक सी कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखा, मैं मोबाइलों की दुकान बनावा अपनी। अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश पूरी की। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਚੀਨ ਮੀਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭੇ ਹੱਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਖਾਸ ਸੀ? ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨੋਕੀਆ 1100, 1112, ਨੋਕੀਆ ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੀਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਲ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੀਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਮ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਟਨ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਦੀਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਟਨ ਸਾਨੂੰ ਨੱਪਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਾਰਗਰ ਆਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਆਇਆ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਆਹ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈਏ ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਲੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਕਸਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਗ ਵਕਤ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ YouTube ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਕਹ ਲੋਗੇ, ਜੋ YouTube ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ YouTube 'ਚ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਘੱਟ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਸੀ गाना सुनाने जी। सुनाओ, ये तुहानू गाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत प्यारा। पानी गाना है, बहुत मेहनत दे नाल लिखिया भी गया सी, फिर ओदी धुन बनाई गई, आवाज बड़ी अच्छी सी, कोई शक नहीं जी। उस्मान साहब, अगर असीं देखिए कि नौजवान अज दे जिहड़े ने मतलब कि असीं जॉब दे वाले ने देखिए ते इन्नियां जॉब्स नहीं हुंदियां जिन्नी उन्हां तालीम हुंदी है जी। ते की समझदे हो कि जिहड़े साडे घरां च फारग बच्चियां या बच्चे ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਈਆ ਵਾ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो अपने फैसलाबाद च मतलब कई है मतलब कॉलेज इदारे है बच्चे नौजवान जिस तरह के पासबान वाले ने अपना देखने हैं मुख्तलिफ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ना कॉलेजेस ने यूनिवर्सिटी ने कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਰਸਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਹੋਏ, तो किसी वजह ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ मतलब ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ FM 93 ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋ www.radio.pk ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। प्रोग्राम इंचार्ज सोने वर्गे हाथ मार्फत स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद FM 93 डी ग्राउंड फैसलाबाद तुसीं लिखोगे ते तुहाडा भेजा होया खत सानूं मिल जाएगा ते असीं तुहाडे शुक्रगुजार होवांगे कि तुसीं सानूं अपना कीमती मशवरा। मैंने कशकान प्रोग्राम का वेला खत्म होंदा पिया है। अपने मेज़बान शौकत जवेद नूं इजाजत दिओ। रब रख। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ये जो आप चैनल देख रहे हैं ये रेडियो पाकिस्तान FM 93 का है, जिधर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ये आप पीछे देख रहे होंगे रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट, इधर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है, इधर हम जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाती है फिर उसको मजीद एडिट करते हैं। ये एडिट रूम है हमारा। आज हम आपको आगे ये चलते हैं। थैंक यू मैम। आ जाइए, ये हमारी ड्यूटी है। ये रिकॉर्डिंग रूम है जिधर रिकॉर्डिंग वगैरह की जाती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सर क्या हाल चाल है? ओ सर खैरियत? अच्छी सर जी, क्या हाल चाल? सब खैरियत? हमारे बहुत ही मायानाज और एक्सपीरियंस जो है ना, ये इंजीनियर है, तो ये सारे इंजीनियरिंग का काम करते हैं। ये जाफर जैदी साहब, ये जाफर जैदी साहब हैं। ये हमारे एक और दोस्त बड़े मोस्ट सीनियर थैंक यू। इन भाइयों का काम क्या है? ये इंजीनियरिंग जो भी का काम होता है ना, ये इंजीनियरिंग का सारा काम ये एज ए इंजीनियर जो है ना, जो भी रेडियो रिकॉर्डिंग होती है उसका सारा जो है ना वो करते हैं। जब दूसरे रूम में रिकॉर्डिंग होती है ना, तो इधर सारा इन्होंने सारा कंट्रोल जो है ना इनके हाथ में था एज ए इंजीनियर ना। आ जाए, अभी जिस कमरे में मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग रूम है। तो इधर हमारी मैम बैठी हुई हैं एज अनाउंसर कंपेयर, तो ये रिकॉर्डिंग करती हैं। इधर बैठ के कोई भी जो कंपेयर है वो कंपेयरिंग करता है और लाइव हम प्रोग्राम जो है ना पूरी दुनिया में हम सुन रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारा रिकॉर्डिंग रूम है। और मैम सब खैरियत है? ठीक है, गुड, जबरदस्त। ये हमारे सारे मशीनरी है कि जिधर ये रिकॉर्डिंग होती है। ये है सेट सारा आवाज कम ज्यादा करने के लिए। ठीक है, तो ये जी ठीक हो गया। रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 101 है, ठीक है। ये हमारे से ये रेडियो 101 है जिसमें रिकॉर्डिंग वगैरह होती है। जिस तरह FM 93 मैंने आपको दिखाया, सेम इसी तरह इधर रिकॉर्डिंग होती है। ये ज्यादा डीजे का काम करते हैं। ये डीजे के हवाले से, यानी जो गाने वगैरह होने होते हैं ये उधर से ज्यादा चलते हैं। ये
बस ये हमारा ड्यूटी रूम है, जिधर ड्यूटी वगैरह ड्यूटी ऑफिसर बैठता है। इधर जो भी कॉल वगैरह लिसनर की आती हैं तो ये फ़ोन पड़ा हुआ है, इधर कॉल आती है, फिर इधर से वो नाम लिख के, तो जो भी कंपेयरिंग कर रहा था प्रोग्राम तो कंपेयर को देती हैं, फिर वो नाम जो अनाउंस करता है कि ये जो नाम है ना उनका। ठीक हो गया। दिस इज मुख्तलिफ हमारे स्टेशन डायरेक्टर है और मुख्तलिफ जो रेडियो प्रोड्यूसर है उनके कमरे हैं। आइए मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद जो है ये आप देख रहे हैं कि ये उसकी इमारत है, उसका हाथा है, ये टावर लगा हुआ है कि जिसमें हम जो है ना रेडियो पाकिस्तान की जो टावर है, इधर से पूरी दुनिया में जो है वो सिग्नल्स जाते हैं। पूरी दुनिया में आप FM 93 जो है रेडियो प्रोग्राम सुन सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये आप चैनल जो है यूट्यूब चैनल सिटी विजिट 38,000 पाकिस्तान देख रहे हैं, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया जी। तो दोस्तों, फैसलाबाद का FM रेडियो आपको कैसा लगा? मुकम्मल हमारी वीडियो को देखिएगा। अब चलते हैं, तो जाते हुए ये भी आपको डी ग्राउंड के भी ज़रा मनाजर दिखाते हैं कि डी ग्राउंड कैसा है। तो ये हमारा फैसलाबाद का सबसे महंगा तरीन एरिया है, जैसे कि लाहौर में बैरिया टाउन डिफेंस वगैरह महंगा तरीन एरिया, इस तरह हमारा ये फैसलाबाद का भी महंगा तरीन एरिया डी ग्राउंड है। इधर खाने पीने के लिहाज से भी ठीक है, शॉपिंग के हवाले से भी ये महंगा तरीन एरिया है। ठीक है, और ये लोग इधर सैर व तफरीह के लिए आते हैं। ज़्यादातर रश फ्राइडे को और संडे को होता है। ठीक है, बहुत आवाम आई होती है इधर सैर वगैरह करने के लिए, खाने पीने के लिहाज से भी। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारी वीडियो के बारे में कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको कैसी लगी। शुक्रिया।